जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा संगठन के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहले मैं आप लोगों को अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा संगठन के बारे में जानकारियां शेयर कर दूं। वो ये कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की स्थापना 2015 में हुई। ये श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है और इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से, ट्रेड यूनियन से संबद्धता नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्र रूप से सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की लड़ाई लड़ती है। अब आप लोगों को तय करना है कि राजनीतिक पार्टी के बैनर तले आपको अपनी लड़ाई लड़नी है या स्वतंत्र रूप से अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा, जो सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का संगठन भी है और सेविका सहायिकाओं की लड़ाई भी लड़ती है, इनके बैनर तले लड़ना है। इस अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सेविका पति माननीय गुलाब सिंह जी हैं, जिनके नेतृत्व में हर राज्य में आंगनवाड़ी सेविकाएं अपनी लड़ाई को लड़ रही है और कामयाब भी हो रही है। आप लोगों को मैं एक और जानकारियां शेयर कर दूं कि जिस समय 3000 से 4500 रुपये मानदेय बढ़ोतरी हुई थी, वो भी आपके अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा का देन है, जिसको मैंने पूर्व के वीडियो में आप लोगों को बताई भी थी, या यूं कहे तो मैं अगले वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इतना ही नहीं, अभी जो 4 घंटे से 6 घंटे समय हुआ है, वो भी आपके अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा का ही देन है। अगर कोई झूठलाता है तो आप उससे सबूत मांगिए कि अगर आपने मानदेय बढ़ोतरी करवाई है या 4 घंटे से 6 घंटे समय बढ़वाई है तो आप हमें प्रमाण दें। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा प्रमाण देगी कि हमने 3000 से 4500 करवाया और 4 घंटे से 6 घंटे समय भी बढ़वाए। हालांकि इस पे आगे हम अपनी लड़ाई को नहीं लड़ पाए, कोर्ट का शरण नहीं लिए, क्योंकि पैसा का अभाव, बिना अर्थ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। सभी लोग अन्य संगठन में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन उम्मीद अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा से पाले रहते हैं, जो कि पालना भी चाहिए। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ही तो एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की लड़ाई लड़ती है। इनके लड़ाई में, इनके धरना प्रदर्शन में किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का बैनर होता है, जो कि आप लोगों ने बखूबी देखा होगा या नहीं देखा होगा तो आप गूगल पे जाकर के सर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा। हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को ये लगता होगा कि अन्य संगठन की तरह अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा भी चंदा उगाही करती होगी, बार बार विशेष चंदा की मांग करती होगी, तो ये आप लोगों का भूल है। आज तक अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा राष्ट्रीय लेवल पे हो या प्रदेश लेवल पे हो, अपने बलबूते पे लड़ाई लड़ती है। कोई दिया तो भी ठीक, ना दिया तो भी ठीक। मैं बिहार प्रदेश की बात करूं तो अभी तक कहीं से भी कोई सदस्यता नहीं आई, फिर भी हमने अपनी लड़ाई को लड़ी और आगे भी कोशिश करूंगी कि लड़ती रहूं। फिर भी कोर्ट जाने के नाम पर ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों को साथ आना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि दूध का जला लोग छाछ भी फूंक कर पीता है। अन्य संगठन की तरह यह संगठन नहीं है, आप किसी का बंधुआ नहीं है, आप किसी का गुलाम नहीं है। एक बार अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा को ज्वाइन करके तो देखिए, पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो फिर कहीं और जा सकते हैं, लेकिन एक बार आपको अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा को टटोलने में क्या जाता है।
कोई आप पर दबाव तो नहीं दिया जा रहा, आपसे कोई चंदा तो नहीं मांगी जा रही। बस आप एक बार ज्वाइन करके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ करके तो देखिए हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस संगठन में वही लोग आते हैं जो अन्य संगठनों के द्वारा शोषण का शिकार हो चुके हैं, उस संगठन से छूटते हैं। और इस संगठन से वही लोग भागते हैं, या तो उनकी मनसा यहाँ पे पूरी नहीं होती है, या तो वो जो सोचते हैं उसमें कामयाब नहीं होते हैं। मैं ऐसे नेत्रियों के हाथ में महासभा का बागडोर सौंपना चाहती हूँ जो बिना लोभ लालच के महासभा परिवार को आगे ऊंचाइयों तक लेकर जाए। इसी बीच में मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड से एक सेविका पति हैं इंद्रदेव साहू जी, उनका पोस्ट आया, हमें अच्छा लगा तो सोचा कि इसको मैं आप लोगों के सामने परोस दूं। आप लोग इस मैसेज को देखिए, सुनिए, कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप लोग भी अपने मन की बात, संगठन से जुड़ी हुई बात, सेविका हित की बात अगर सविता कुमारी यादव यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं, जन जन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहती हैं, तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करें। मैं आपका नाम लेकर आपकी बातों को अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के तत्वाधान में अपने यूट्यूब चैनल पर चलाने का काम करूँगी। तो आइए सबसे पहले इंद्रदेव साहू जी के द्वारा जो मैसेज दिया गया है उसको मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। ये है इंद्रदेव जी जो मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड से आते हैं। इनका कहना है कि अभी तक जितने भी संघ संगठन हुए हैं और वर्तमान में जितने भी क्रियाशील हैं, उन सभी के कथने और करने में महासभा सबसे ऊपर है। बेशक सेविका आज दूध का जला छाछ को पी रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो सभी सेविका महासभा की आवाज होंगी। महासभा को छोड़कर सभी संगठन सेविका का उपयोग करती आ रही है, लेकिन सेविका के लिए महासभा हमेशा तत्पर दिखाई दे रही है। जो सेविका अभी सीमा रेखा पर खड़ी है और सही गलत का आकलन कर रही है, वो सभी सेविका एक दिन महासभा परिवार की हिस्सा बनेंगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी उन सेविका को लग रहा होगा कि ये संगठन भी उनके संगठन की तरह ही केवल शोषण करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। महासभा केवल सेविका के लिए हित की सोचता है, बात बात में चंदा या सहयोग का डिमांड नहीं करती। जहाँ जरूरत होती है और जितने की जरूरत होती है उतने की ही मांग की जाती है। महासभा को केवल सेविका का साथ चाहिए, पैसा उगाही या उलझुल बातों में भरमाना महासभा का कभी भी सोच नहीं रहा है और नहीं रहेगा। इसलिए ग्रुप के सभी सदस्य से मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी काम सविता जी के भरोसे नहीं छोड़ें, कुछ काम आप भी कर लिया कीजिए। अकेली सविता जी सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सब सेविका सविता जी बनिए और अपने अगल बगल की जिला प्रखंड और पंचायतों में महासभा के विस्तार में अपना योगदान देकर महासभा को मजबूती दीजिए। सभी सेविका अगर एक एक सेविका को जोड़ने का काम कीजिएगा तो वो दिन दूर नहीं जब महासभा की एक आवाज पर निदेशालय तक समझ जाए। इसलिए सभी लोग आज से ही महासभा को मजबूत बनाने में लग जाए। जो सेविका तैयार हो उनका नंबर ग्रुप में ऐड करवाएं। जहां कहीं भी कोई दिक्कत हो वो बात ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी मिलकर निदान कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि महासभा को मजबूती प्रदान करने में अपना सहयोग दें। जय महासभा, जय महासभा। तो आप लोगों ने देखा, अब इसमें हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी था पूर्व में आप लोगों को बता दिया गया। अगर सहमत है तो आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क करें और महासभा को ज्वाइन करें। कुछ आपके मन में बात आ रही है तो लिखकर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमें विदा दीजिए। नमस्कार।